भक्तजन, एक भक्त गया भगवान के मंदिर में और भगवान के मंदिर में जाकर भगवान को कुछ बोलने लगा। ये छोटी सी कहानी है। एक जैसे ही वो भगवान के मंदिर में पहुंचा और भगवान को कहने लगा कि हे भगवान, आपने हमें इतने बड़े दुख क्यों दिए, आपने हमें इतनी बड़ी तकलीफ क्यों दी, आपने तो हमें परेशान कर रखा है। आप हो कि यहाँ 24 घंटे सीधे खड़े हुए हो, आनंद में खड़े हो, मुस्कुराए हुए खड़े हो, आपको कोई तकलीफ नहीं होती, आपको कोई दुख नहीं होता। हमें बहुत दुख है, हमें बहुत बड़ी तकलीफ है। भक्तजन, ऐसे ही निष्ठा भक्तों को भगवान का एक प्रिय दर्शन होता है, भगवान का प्रिय एक संग मिलता है। जिस प्रकार से इसने कहा ना कि भगवान आप सीधे ही खड़े हुए होते हो, आपको कोई परेशानी नहीं, आप मंदिर में सजे धजे हुए खड़े हो और हमें बहुत सारे दुख है, हमें बहुत पीड़ा है, तो आप ऐसा हमसे क्यों करते हो? ऐसा एक भक्त भगवान से बोल रहा था। तो भगवान ने कहा ठीक है भाई, मेरी जगह आ जाओ, मैं तुम्हारी जगह चला जाता हूँ। आप मेरी जगह आकर देखो कि तुम्हें पता लगेगा कि कितनी बड़ी तकलीफ मुझे, कितनी परेशानियां मैं झेलता हूँ। भक्तजन, इस प्रकार से वो भगवान को कह रहा था और भगवान उनसे कह रहे थे। तो उसी प्रकार से फिर भगवान की जो पद्धति थी मंदिर की, वहां पर वो भावुक रूप से खड़ा हो चुका और भगवान वहीं से हट गए। तो कुछ समय के बाद कुछ ऐसा हुआ कि वहां पर मंदिर में लोगों की भीड़ आने लगी, लोग आने लगे। जैसे ही लोग आने लगे तो उस वक्त वो खड़ा हुआ था जो व्यक्ति भगवान को कह रहा था कि भगवान आपने हमें बहुत तकलीफ दी, आपने तो हमें परेशान कर रखा है। तो उसी समय भक्तजन क्या होता है कि आपको मैं कहूं कि एक माता आई, उसने कहा कि भगवान मुझे ये परेशानी, मेरे घर पर धन नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, मैं बच्चों को क्या खिलाऊं। तो वो अपनी तकलीफ सुनाने लगी। भगवान के जगह पर वो व्यक्ति खड़ा हुआ था, वो भक्त खड़ा हुआ था। फिर दूसरी माता आई, वो कहने लगी हे भगवान, मेरा पुत्र नाकारा हो चुका है, शराबी हो चुका है, आप कृपा करें कि वो ठीक हो जाए। फिर तीसरी माता आई कि मेरी बेटी का ये मसला है, उसके साथ ऐसा हो चुका है, आप भगवान कृपा करें कुछ अच्छा हो जाए। भक्तजन, इस प्रकार से जो भी मंदिर में आ रहा था सुबह से लेकर शाम तक, तो कुछ ना कुछ बोले जा रहा था, कुछ ना कुछ कहे जा रहा था। तो भक्तजन, उसी प्रकार से जैसे ही दूसरा दिन हुआ, फिर वो भगवान आए उनसे पूछने कि अब बताओ तकलीफ किसे ज्यादा है, क्या आप मेरी जगह खड़े रह सकते हो, क्या आप ये सारी क्रियाएं कर सकते हो, क्या आप सारी भक्तों के मसले हल कर सकते हो? तो उसी समय वो भक्त बोलने लगा कि भगवान, मुझे नहीं पता था कि आपको मेरे से भी ज्यादा तकलीफ है, आपके पास तो मेरे से भी ज्यादा काम है, आप तो मेरे से ज्यादा व्यस्त हो, आप तो मेरे से ज्यादा बिजी हो। भक्तजन, वास्तविक में यही भाव हमें एक भागवतम के माध्यम से श्रवण करने को मिलता है, जिसमें माता कुंती भगवान से यही बात कहती कि हे भगवान, मेरे जीवन में केवल दुख 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 ही आए, क्योंकि दुख के कारण में तुम्हारी याद आई है। भक्तजन, एक बात हम आपसे कहें कि जितना दुख के कारण भक्ति में आना उतना ही सरल है, उतना ही सरल सुख में आना भक्ति का कारण। सुख और दुख दोनों भक्ति में आने के कारण है, तो आगे चलकर वो कहीं ना कहीं अलग मोड़ ले लेंगे, कहीं वो आगे चलकर कोई एक अलग राह ले लेंगे, कहीं ना कहीं छूट सकती है। दुख और सुख से भक्ति में प्रवेश नहीं किया जा सकता। भक्ति में अगर प्रवेश किया जा सकता है तो शांति से और गुरु अनुग्रह से, गुरु के सानिध्य से भक्ति में सदैव जुड़े रहते। तो उसी प्रकार से माता कुंती क्या कहती है, विप्रद संतो शश्वत
तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यत् स्याद् अनुभवो दर्शनम। भक्तजन माता कुंती क्या कहती है कि मैं चाहती हूँ कि ये तमाम दुख, बहुत सारे दुख मेरे जीवन में बार बार आए ताकि हम आपका बार बार दर्शन कर सके। भक्तजन जब माता कुंती ने इतना ही कहा तो भगवान के माता मेरा बार बार दर्शन करने से क्या होगा। भक्तजन आप और हम भी अगर रोज भगवान के दर्शन करेंगे ना तो माता कुंती कह रही है कि हे भगवान, जो व्यक्ति, जो दास, जो भक्त आपका दर्शन करता है, जो हर रोज आपको देखता है, आपकी सेवा करता है, तो उस जीव को, उस मनुष्य को फिर पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता है, फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, फिर उसको बार बार इस संसार में नहीं आना पड़ता है। इसीलिए आपका हमें बार बार दर्शन करना है। भक्तजन अन्यथा दर्शन करने का मतलब यही कि भगवान को नहीं सुनाना है, भगवान की सुनना है। जैसे श्री गुरुदेव महाराज कहते हैं कि एक होता है ध्यान और एक होती है प्रार्थना। प्रार्थना का मतलब है जिसमें हम अपनी भगवान को सुनाएं, हमारी अपने हृदय की जो अरदास है वो हम भगवान को सुनाएं, परंतु जिसमें केवल भगवान की सुनी जाए, जिस मति में भगवान की सुनी जाए, भगवान का ही स्मरण किया जाए, चुप करके अपनी नहीं सुनाई जाए, उसकी सुनी जाए, उसको कहते हैं ध्यान। तो माता कुंती कह रही है कि हे भगवान, हम आपका बार बार दर्शन करेंगे तो उसके कारण हमें पुनर्जन्म नहीं होगा, हमें इस भव सागर में नहीं आना पड़ेगा। तो क्या मांगती है? विपदा। भक्तजन विपदा मांगी, दुख नहीं मांगा। विपदा और दुख में एक डिफरेंट है। आचार्यगण सरस्वती पाद कहते हैं कि विपदा वो है जो बाहरी रूप से दिखाई दे, जो सबको पता चले कि ये दुखी है, और दुख केवल वही होता है जो मन ही मन में दुख हो, मन ही मन में चिंता मन में होती है, उसका नाम हो जाता है दुख। कि इसको ये दुख है, इसको ये दुख है, इसको ये कष्ट है। भक्तजन यहाँ पर माता कुंती विपदा मांगती। विपदा मतलब इस प्रकार से कि वो कहती है कि हे भगवान, जब राक्षागर आग लगाई गई, जब मेरे पुत्र को जहर के लड्डू खिलाए गए, जब मेरी बहू की भरी सभा में लाज लूटी जा रही थी, ये सारी आपने मुझे विपदाएं दी और उन विपदाओं में आपने मेरी रक्षा भी की। भक्तजन भगवान ने जितनी भी माता कुंती की जीवन में दुख दी, जितनी भी विपदाएं दी, उन विपदाओं के साथ साथ भगवान ने उनको दर्शन भी दिया, और दर्शन भी दिव्य दर्शन दिया, सरल रूप वाला दर्शन नहीं, एक अलग प्रेम अनुराग वाला दर्शन दिया। तो उसी प्रकार से आपके और हमारे जीवन में दुख नहीं है, हमारे जीवन में चिंताएं हैं, क्योंकि हमने अभी तक चिंतन नहीं किया है, गोविंद के नाम का चिंतन नहीं किया है, श्री किशोरी जी के नाम का चिंतन नहीं किया है, और उन चिंतन के ना होने के कारण आज हमारे जीवन में चिंता है, और चिंता को हम दुख समझ बैठे हैं। परंतु अगर आपको और हमें इन चिंता से मुक्त होकर गोविंद के चिंतन में मगन मस्त रहना है, तो हमें केवल भगवान के पवित्र नाम का जाप करना पड़ेगा। और